अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के साथ। आइए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला और अहम सवाल है, कुरान को किताब की शक्ल में किस खलीफा के दौर में जमा किया गया? इसका जवाब है, जमे कुरान तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में ही शुरू हुआ और तमाम लिखी हुई आयत को इंतहाई एहतियात के साथ एक जगह जमा कर दी गई। चूंकि जंगे यमामा में बहुत से हुफाजे कुरान सहाबा शहीद हो गए थे, हजरत उमर ने मशवरा दिया कि कुरान के तमाम आयत और सूरतें एक जगह मुकम्मल तौर पर लिखवा कर महफूज कर दिया जाए। चुनांचे ये जिम्मेदारी हजरत जैद बिन थाबित रजी अल्लाह अन्हु को दी गई, जो वही के मुख्य कातिब थे। हजरत जैद ने कुरान के हर हिस्सा को सहाबा की गवाही और लिखित पर्चियों से तस्दीक करके एक मुस्नद मुशफ की शक्ल दी। बाद में हजरत उस्मान घानी रजी अल्लाह अन्हु के दौर में इसी मुशफ से एक स्टैंडर्ड नुस्खा तैयार किया गया, जिसे मुशाफे उस्मानी कहा जाता है। इसमें पूरे कुरान को एक ही किरात और अरबिक रस्मुल खत में लिखकर एक यूनिफाइड कॉपी बना दिया गया और यही नुस्खा तमाम इस्लामी मुल्कों में भेज दिया गया ताकि तिलावत में इख्तिलाफ ना रहे और कुरान की असली सूरत हमेशा एक जैसी रहे। आज का दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस्लामिक गोल्डन एज में बारितुल हिकमा या हाउस ऑफ विजडम से किया मुराद लिया जाता है? इसका जवाब है, बैतुल हिकमा या हाउस ऑफ विजडम अब्बासिद दौर में बगदाद का एक बहुत बड़ा इल्म फन का मरकज यानी नॉलेज सेंटर था। इसकी बुनियाद हारून रशीद ने रखी थी, लेकिन उनके बैते अल ममून के दौर में अपने उरूज यानी पीक पर पहुंचा। ये एक ऐसा विशाल नॉलेज सेंटर था जहां पुरानी ग्रीक और दूसरी कौमों की किताबों का अरबिक में ट्रांसलेशन होता था। यहीं से मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन जैसे सब्जेक्ट्स में बड़ी तरक्की हुई। हारून अल रशीद के जमाने में ये एक लाइब्रेरी थी, लेकिन अल मामून ने इसे एक बड़ी एकेडमी बना दिया। यहाँ अलग अलग धर्म और कल्चर्स के स्कॉलर्स मिलकर काम करते थे। इस मरकज ने इस्लामिक गोल्डन एज में इल्म का समुंदर फैला दिया, जिसका असर बाद में यूरोप की रेनेसांस तक पहुंचा। लेकिन 1258 में मंगोल हमले के बाद ये सेंटर तबाह हो गया और एक इल्म का दौर खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये रहा आज का तीसरा और सबसे आखिरी सवाल। खिलाफत राशिदा क्या चीज है और ये कितने साल चली? इसका जवाब है, खिलाफत राशिदा उन 4 खुलाफा राशिदीन की हुकूमत को कहा जाता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम के सच्चा और इंसाफ पर मबनी हुक्मरान थे। इन 4 खुलाफा के नाम ये हैं। नंबर 1 हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु। नंबर 2 हजरत उमर फारूक राजी अल्लाह अन्हु। नंबर 3 हजरत उस्मान गानी राजी अल्लाह अन्हु। नंबर 4 हजरत अली बिन अबी तालिब राजी अल्लाह अन्हु। मजमूई तौर पर इन 4 खुलाफा राशिदीन की खिलाफत तकरीबन 29 साल बाकी रही। इस दौर को इस्लाम का सबसे आइडियल और अदलो इंसाफ पर मबनी दौर माना जाता है। ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। उम्मीद कि आपको अच्छा लगा होगा। टू एनकरेज अस प्लीज लाइक द वीडियो। इसी तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Please like, share and subscribe.